Hello, I am Pooja Agarwal, Director and Head Embryologist at Lima Fertility Clinic. So आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। ये क्या होता है और क्यों होता है। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता चलता है, अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना, इसे ही फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। आजकल आईवीएफ सिर्फ उनके लिए नहीं रहा है जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आईवीएफ अब उनके लिए भी है जो आज बच्चा करना नहीं चाहते हैं और फ्यूचर में बच्चा करने का सोच रहे हैं, या आज क्लियर नहीं है कि हम बच्चा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उनके लिए भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा विंडो खोल देता है और आज के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। कैसे? सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हम इनके मंथली प्रीमियम्स भरते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन प्रीमियम्स का लाभ उठा सकते हैं। वैसे ही फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन आज आपकी फर्टिलिटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आप आज करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने खुद के गैमीट से, यानी कि खुद के स्पर्म और एग से अपना खुद का बच्चा कर सकते हैं। लोग ऐसा अक्सर सोचते हैं कि आईवीएफ से किसी भी एज में बच्चा हो जाता है। ये पार्शियली करेक्ट है, कम्प्लीटली नहीं। अगर आपके एग्स ही ख़त्म हो गए हैं या स्पर्म ही ख़त्म हो गए हैं तो आपके खुद के बच्चे आफ्टर सर्टेन एज नहीं हो सकते हैं और आपको डोनर ऑप्शंस लेना पड़ता है। सो आईवीएफ से फ्यूचर में बच्चा तो हो जाएगा, बट खुद का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो अब ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन किसको कराना चाहिए? हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को ओवरऑल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मेल्स के लिए, मेल्स को सिर्फ अपना सीमन प्रिजर्व करना होता है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में। इट इज़ अ वेरी चीप प्रोसेस और इसमें कुछ भी ऑपरेटिव नहीं होता है, कुछ भी बहुत इंटेंसिव नहीं है या कोई भी बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। मेल्स वो मेल्स हैं जो फर्टिलिटी प्रिजर्व के कैंडिडेट होते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हो गए स्पेशली, जो आगे कीमोथेरेपी लेने जा रहे हैं। उनके स्पर्म सेल्स को पहले ही प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद स्पर्म्स अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर कोई मेल है जो कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बच्चा प्लान करना चाहे या शादी करना चाहे, तो फ्यूचर में अपने प्रोजेनी के लिए आज ही आपको अपनी सीमेन को फ्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हाई रिस्क जॉब्स में हैं, जैसे कि डिफेंस वर्कर्स हैं या फिर फायर वर्कर्स हैं, रेडिएशन वर्कर्स हैं, या फिर जो ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको रात को बहुत जगना होता है, कॉल सेंटर्स हो गया। अगर आपका यूएस टाइमिंग के हिसाब से मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप रात को जगते हो, दिन में सोते हो, आपकी लाइफस्टाइल पूरी ऊपर नीचे, ऐसे सारे लोग को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को कंसिडर करना चाहिए। स्पर्म्स भले ही मिलियंस में होते हैं, स्पर्म्स भले ही पूरे ज़िंदगी प्रोड्यूस होते रहते हैं मेल्स में, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज, लेट 40s में हम देखते हैं कि स्पर्म क्वालिटी भी ख़राब होने लगती है। बहुत बार ऐसे होता है कि पहला बच्चा नॉर्मली हो जाता है और 3-4 साल बाद स्पर्म बिल्कुल भी ख़राब हो जाते हैं कि सेकेंड चाइल्ड हो ही नहीं हो रहा होता है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करा के आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मेल्स अपना कोई लोअर एब्डोमेन का सर्जरी करा रहे हैं, जैसे वेरिकोसील की सर्जरी करा रहे हैं, हाइड्रोसील की सर्जरी करा रहे हैं, तो इनको भी अपना फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि सर्जरी के बाद अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्पर्म्स नहीं बचे तो आप कम से कम बच्चे करने से वंचित नहीं रहेंगे। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के भी केसेस होते हैं, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इजैकुलेशन के लिए असिस्टेंस लेनी पड़ती है, यानी कि नॉर्मली इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। तो अगर जब हम इतने मेहनत से स्पर्म निकालते हैं किसी भी टेक्निक से, उसे हमेशा फ्रीज़ करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म, जब तक आपको लगे कि मेरी यूजेज पूरी नहीं हो गई है। दूसरे कैटेगरी पे आते हैं जो है फीमेल्स फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। फीमेल्स के लिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि फीमेल्स अनलाइकली इन मेन, फीमेल्स में एग हम पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोड्यूस नहीं होता है। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज की विंडो बहुत शॉर्ट होती है। जैसे कि 35 क्रॉस होता है, 35 ईयर्स ऑफ एज, एग्स
की क्वालिटी ख़त्म होने लगती है एंड बाय लेट अर्ली 40s या लेट 40s तक मेनोपॉज आ जाता है। सो जब एग्स ख़त्म होने लगते हैं, एग की क्वालिटी भी कम होने लगती है। 35-36 के बाद आप देखेंगे एग्स ख़राब होने लगते हैं, अब नॉर्मल प्रेगनेंसीज बढ़ने लगती है, मिसकैरेजेस बढ़ने लगते हैं। वो सबका कारण यही है कि अब एग्स भी ओल्ड हो चुके हैं। यंगर एज के एग्स में, यंग एज की वुमेन में कंसीव करना बहुत ईजी होता है। इसीलिए स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स या वुमेन हु जो अभी श्योर ही नहीं है कि मैं शादी करूँगी नहीं करूँगी या आगे बच्चा करना चाहती हूँ नहीं चाहती हूँ, वो आज के डेट पे फर्टिलिटी तो अपना प्रिजर्व करवा ले, अपने एग्स को फ्रीज़ करवा के रख लेना चाहिए, जिस वजह से फ्यूचर में आपको जब भी क्लैरिटी आए, आप जब भी रेडी हो, आप अपने एग्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो फीमेल्स होती हैं वो उनका AMH लेवल अगर कम हो रहा है यानी कि लेस देन 1 है, तो यू नीड टू रश टू अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड यू नीड टू गेट योर एग्स फ्रोज़न अगर आपका बच्चा करने का कोई प्लान नहीं है तो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब आपके अंडे ख़त्म हो रहे हैं। तो बेटर लेट देन नेवर, आप आज अपने एग्स फ्रीज़ करवा लीजिए। बच्चे करने के लिए आप अपने एग्स को यूज़ कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स लाइक मेन, फीमेल में भी कैंसर पेशेंट्स को अपना एग फ्रीज़ करना चाहिए, बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद एग्स भी ख़त्म हो जाते हैं या बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो कीमोथेरेपी कराने से पहले अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एग क्वालिटी बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगता है और ख़त्म हो जाते हैं। बहुत एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी बैड कंडीशन जिसमें एग्स पूरे ही ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं और आपको बच्चा करने का कोई प्लान नहीं है, तो अपने एग्स को फ्रीज़ करा लेना चाहिए। एंड लास्ट, ऐसे भी कुछ कपल्स होते हैं जो शायद अपनी शादी में खुश नहीं है या एनालाइज कर रहे हैं कि मुझे अभी सेटल होना है, या हमें अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में पता नहीं होता कि आगे हम क्या करेंगे। तो पर्सनल रीजंस कुछ भी हो, बट अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना हर फीमेल का एक राइट है, और अपना फर्टिलिटी को प्रिजर्व एंड सिक्योर करके रखें, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कि फ्यूचर में आपको कभी भी मौका मिले तो आप अपने एग्स को यूज़ कर सकें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी सेकेंड मैरिज हो रही होती है, फर्स्ट मैरिज से उनके बच्चे हो चुके होते हैं, बट अब सेकेंड मैरिज से जब करना चाहते हैं तो इतना लेट हो गया कि अब खुद के एग्स नहीं बचे हैं। तो उस कारण से अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके साथ, तो आपको अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्विंग भी कंसिडर करना चाहिए। एंड फाइनली, कपल सेंट्रिक अगर हम बात करें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर कोई कपल है जो आज के डेट में बच्चा नहीं करना चाहता लेकिन फ्यूचर में सोच रहा है कि हम करेंगे, या आज हम फाइनेंशियली रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है और आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने एम्ब्रियोज बनवा के फ्रीज़ कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में बच्चा करें। इनफैक्ट वो भी जिनका एक बच्चा हो चुका है, दूसरे बच्चे के लिए आप रेडी नहीं हैं, तो आप तब भी अपने एम्ब्रियोज बनवा के फ्रीज़ कर लीजिए कि फ्यूचर में अगर मुझे लगे कि हम सेकेंड चाइल्ड करना चाहते हैं तो आप इन एम्ब्रियोज का यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही एक समरी है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो ओपन अप हो रहे हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में, उनसे इंस्पिरेशन लें, थिंक प्रैक्टिकली, क्योंकि आज के डे एंड एरा को IVF सपोर्ट करता है और आपके मॉडर्न डे लाइफस्टाइल को बढ़ावा देते हुए IVF में ये प्रोविज़न है कि आप फ्यूचर में अपना बच्चा आज के डेट में ही सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या आज के डेट में ही अपना फर्टिलिटी को सिक्योर कर सकते हैं।